डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास। स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन का फर्स्ट पेपर EDU 104। ये पेपर आपका पिछले साल 2022 का है। इससे पहले हम EDU 105 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा उसको। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपकी तैयारी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उस कई बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाता है, जिसके आपके पेपर बेहतर हो सकता है और आपको इससे पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन का फर्स्ट पेपर EDU 104। इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार पूरे देश में किस शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार पूरे देश में जो शैक्षिक ढांचा अपनाया गया वो 10+2+3 था, जो कि वर्तमान आज तक था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये 10+3+4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी। बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश किस आयोग ने की थी। प्राथमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हंटर आयोग। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारंभिक स्तरों में किस कक्षा की पढ़ाई शामिल है। कक्षा 2 से 4, कक्षा 6 से 8, कक्षा 3 से 5 या इनमें से कोई नहीं। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से जो प्रारंभिक स्तर में कक्षा की पढ़ाई होगी वो 3 से 5 कक्षा तक की पढ़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या DS कोठारी। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके डॉक्टर DS कोठारी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव एवं संस्तुति को भारत सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव एवं संस्तुति को 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई। राधा कृष्णन आयोग के सदस्य कौन थे। जो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे। डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, LS मुदालिया या उपरोक्त सभी। तो राधा कृष्णन आयोग के सदस्य आपके डॉक्टर ताराचंद थे, जाकिर हुसैन भी थे और मुदलियार साहब भी थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया। जो आपका रूरल यूनिवर्सिटी है उसका स्थापना का सुझाव किसने दिया। तो आपके राधा कृष्णन आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। संस्कृत, पाली, हिंदी या अपभ्रंश। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था। तो वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश की जो आयु थी वो 11 वर्ष थी। ब्राह्मण बच्चों की प्रवेश की आयु 8 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सैडलर आयोग की महत्वपूर्ण संस्तुति थी। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर देना चाहिए, नई शिक्षा हेतु विशिष्ट बोर्ड की स्थापना हो या शिक्षा शास्त्र विषय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल हो। तो सैडलर आयोग की महत्वपूर्ण संस्तुति ये तीनों थी ABC, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा मैं चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का उजाला फैल जाए और यह उजाला ऐसा हो कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन की बारीकियां इससे सीख ले। मकाले, जॉर्ज पंचम, गोखले या गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सैडलर आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। सैडलर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, कितने पार्ट में, कितने भागों में इसको प्रकाशित किया गया। तो सैडलर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको 13 भागों में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, छनाई या निस्यंदन या जो आपका फिल्ट्रेशन सिद्धांत है लागू किया गया था, किस लिए लागू किया गया था। जन शिक्षा हेतु, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, यूरोपीय की शिक्षा हेतु या
भारतीयों के उच्च वर्ग हेतु। तो जो छनाई निस्यंदन या जो फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन था वो भारतीयों के उच्च वर्ग हेतु लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कहलाता है। जो भारत में कौन सा, किसे हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मकाले का जो विवरण पत्र आया, मकाले रिपोर्ट आया, उसको हम भारत में शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मकाले रिपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 16 है, वुड्स घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? वुड्स डिस्पैच बोलते हैं इसको, या वुड्स मैनिफेस्टो। 1852, 1854, 1853 या 1851। तो वुड्स घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच या वुड्स मैनिफेस्टो आपका 1854 में आया। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोठारी आयोग ने संस्तुति दी। कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा हेतु या उच्च शिक्षा हेतु या प्राथमिक शिक्षा हेतु? तो कोठारी आयोग ने इन तीनों के लिए संस्तुति प्रदान की, डी इसका आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य स्तर के किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? मध्य स्तर में यानी मध्यमा में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? तो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मध्य स्तर में की आयु में शामिल किया गया है, ऑप्शन ए 11 से 14 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए ये ऑप्शन है हरिजन, इंडियन ओपिनियन, युगांतर या कादम्बरी। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का भी संपादन किया और इंडियन ओपिनियन का भी संपादन किया, लेकिन इंडियन ओपिनियन का संपादन इन्होंने अफ्रीका में किया और हरिजन का भारत में किया। अब इसका आंसर खैर दोनों है, सही है। बेसिक शिक्षा योजना का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा में आत्मनिर्भरता, बेसिक शिक्षा का आधार धार्मिक है, हस्त कौशल को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानना। तो बेसिक शिक्षा योजना का आधारभूत सिद्धांत आपका बेसिक शिक्षा का आधार धार्मिक नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन तैयार किया गया। 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 13 खंडों में? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो रिपोर्ट है 12 खंडों में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की संरचना क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की संरचना आपकी 5+3+3+4 है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलकत्ता आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। तो कलकत्ता आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार के सामने मार्च 1919 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म का पालन करना, आध्यात्मिक विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति करना या उपरोक्त सभी? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका ये तीनों था, ए, बी और सी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपसंपदा समारोह किस काल में होता था? मुस्लिम काल, बौद्ध काल, वैदिक काल या ब्रिटिश काल? तो उपसंपदा समारोह आपका बौद्ध काल में होता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाजिल है साहित्य की उपाधि, तर्क एवं दर्शन की उपाधि, धर्म शास्त्र की उपाधि या इनमें से कोई नहीं? तो फाजिल आपकी साहित्य की उपाधि है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी, यानी बौद्ध काल में शिक्षा किस भाषा के माध्यम में प्रदान की जाती थी? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा थी पाल एवं लोक भाषाओं में प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मकतब में प्रवेश की आयु क्या थी? 4 वर्ष 4 माह या 4 दिन, 5 वर्ष 5 माह या 5 दिन, 3 वर्ष 4 माह या 3 वर्ष 3 दिन? तो मकतब में प्रवेश की आयु आपकी 4 माह 4 वर्ष 4 दिन थी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित है, न कि आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो हंटर आयोग इसका गठन आपका 3 जनवरी 1882 को किया गया। एक क्वेश्चन नंबर 31 है, गोखले बिल का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, हारकोर्ट बटलर या लॉर्ड रिपन? तो गोखले बिल का विरोध जो कि एजुकेशन से संबंधित था, इसका विरोध आपका हारकोर्ट बटलर ने किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोखले ने केंद्रीय विधानसभा
ये आप इसको सही कीजिएगा। केंद्रीय विधानसभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया। देखिए इसमें जो आपका ये आंसर है, जितने भी हैं गलत हैं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय असेंबली, सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने 16 मार्च 1911 को इन्होंने अपना रिपोर्ट या बिल प्रस्तुत किया। 1911 होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा 16 मार्च 1911। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या व्यवस्था थी कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी, या गुरुकुलों में बड़े बड़े छात्रावास होते थे, गुरुकुलों के भवन भव्य बनाए जाते थे, शिक्षा का दायित्व राजा पर होता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क नहीं होती थी, उसके बदले में आपको गुरु दक्षिणा देते थे। तो इसका जो आंसर होगा आपका, जो अमूमन जो शिक्षा व्यवस्था था ये राजा पर निर्धारित था। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैदिक काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वैदिक काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण होता था, यानी कंपनी का जो आपका आज्ञा पत्र या कोई चार्टर आता था तो उसका नवीनीकरण आपका 20 वर्ष बाद होता था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिस्मिल्लाह है, तो बिस्मिल्लाह आपका ईश्वर का नाम है, या कोई काम प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का नाम लिया जाता है, उसको बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाह का सिंपली सा अर्थ है किसी भी काम करने से पहले आप ईश्वर, भगवान या अल्लाह का नाम लेते हैं। 37 है, मध्यकाल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो मध्यकाल में उच्च शिक्षा के केंद्र आपके खानकाह हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाश्चात्य विवाद को हल करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किससे कानूनी सलाह मांगी? तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को सॉल्व करने के लिए विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मकाले से सलाह मांगी, और इसी के आधार पे जो आपका शिक्षा आया और जो इसने रिपोर्ट दी, इसी को कहा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया, चिकित्सा शिक्षा का, शिक्षक प्रशिक्षण का विकास, या तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास, या उपयुक्त सभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, और इसको विशेष तौर पे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर EDU 104 का पेपर, 2022 का पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया।